नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जो आपका जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। आज के सेशन में टोटल हम महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखेंगे जो हिस्ट्री से संबंधित हैं और ऐसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट, इतने क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि पिछले जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए उन एग्जाम में पूछे गए किसी न किसी शिफ्ट में। इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक कंप्लीट देखना है और बताना है कि क्या स्कोर रह रहा है आपके इन 25 क्वेश्चन में से। ठीक है, 25 में से आपका क्या स्कोर रह रहा है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की बार जो बड़ा इमाम बाड़ा ये कहाँ स्थित है, बताइए कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। आगरा में है, लखनऊ में है, पटना में या फिर इलाहाबाद में। जल्दी से बताइए कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो बड़ा इमाम बड़ा स्थित है लखनऊ में, बी ऑप्शन हो रहा है करेक्ट ऑप्शन। कहाँ है, लखनऊ में, बी आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि हवा महल कहाँ अवस्थित है। दोस्तों बताइए कि हवा महल कहाँ अवस्थित है। तो बेंगलुरु में है, छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है, जयपुर में है। तो हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल स्थित है राजस्थान के एक छोटे से जिले यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। देखिए प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है, इसका संबंध किससे है, किस महान पुरुष से हैं। तो शिवाजी से हैं, महाराणा प्रताप से हैं, लक्ष्मीबाई से या फिर अकबर से है। बताइए दोस्तों। तो प्रसिद्ध जो चेतक का घोड़ा है, चेतक नाम का एक घोड़ा था जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सितार है, तबला है, सरोद है या फिर वीणा। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, सभी को अपना आंसर बताते रहना है। निम्न में लेकिन लिखित जैसे कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो वीणा है। कौन सा है, वीणा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन क्या बढ़ते हैं कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। पुरी में, खजुराहो में, कोणार्क में या फिर गया में। बताइए सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए, जल्दी से आपको आंसर बताना है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। कहाँ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर काफी प्रसिद्ध है। सी आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था, अकबर के, जहांगीर के, बहादुर शाह द्वितीय के या फिर अकबर द्वितीय के। बताइए। तो मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय था, तो ये था बहादुर शाह द्वितीय। बिल्कुल आपको बहादुर शाह द्वितीय करना है, बहादुर शाह प्रथम भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में था मिर्जा गालिब। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, बताइए कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। 1757 ईस्वी में, 1764 में, 1526 में या फिर 1557 ईस्वी में। बताइए दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, तो दोस्तों ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया। कब, 1757 ईस्वी में। पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में, 1757 में, 1770 में, फिर 1765 ईस्वी में। बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन हो जाएगा आज का आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वो वायसराय कौन था। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों एक साथ में पूछे गए हैं, तो भारत के ये प्रथम दोनों एक साथ बने थे, वो कौन बने थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कर्जन बने थे। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अगर आपने लॉर्ड कैनिंग को करेक्ट किया है तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने फारसी में क्या लिखा था, जफरनामा लिखा। तो गुरु हरराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर। बहुत ही अच्छा एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है। तो ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। इनमें से भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलिजल, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड बेंटिंग था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। गुरु अंगदेव ने, गुरु
अमरदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु रामदास ने? खालसा पंथ की स्थापना 1799 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उन प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? 1757 ईस्वी में। कैनिंग में, हेस्टिंग्स में, कॉरन विलास में या फिर क्लाइव में? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये किया था क्लाइव। देखिए 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके, क्लाइव, क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगोले की संधि कब संपन्न हुई थी? 1816 में, 1820 में, 1822 या फिर 1825 ईस्वी में? सुगोले की संधि संधि कब संपन्न हुई थी बताइए। तो सुगोली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में संपन्न हुई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले आगे की ओर। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या फिर वांडीवास में? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1799 ईस्वी में हुई थी। पूछ रहा है कि कब, मतलब कहाँ पे हुई थी, जगह बताना है। तो जगह वो थी यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की और। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी इनमें से? मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, बेंगलुरु या फिर भाग्यनगर थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1756, 57, 58, 59 को क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो क्लाइव ने जब जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने जब सिराजुद्दौला को पराजित किया था, उस समय 1757 ईस्वी में ही बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। किसको? क्लाइव को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे पूछा है भारत का गवर्नर, भारत का पहला ओनली गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है। तो ये है विलियम बेंटिंग था। कौन था? विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन या फिर कर्जन? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूत ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठों ने किया था। किन्होंने किया था? देखिए मराठों ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मराठा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने, गुरु नानक ने, गुरु रामदास या फिर गुरु गोविंद सिंह ने? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु अर्जुन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट ऑप्शन, बिल्कुल आपका गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो 1873 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकाले के मिनट से, 1882 के अंटर आयोग से, 1854 के वुड के डिस्पेंच से? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत तथा ठगी को समाप्त किसने किया था? देखिए सती प्रथा का अंत और ठगी को भी समाप्त किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बताइए राइट ऑप्शन। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड कैनिंग ने किया था? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को भी अंत किया था और उनकी ठगी को भी समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे बताइए दोस्तों। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन।
आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। जो तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, वो कब लड़ा गया? तो 1767 से 69, 1790 से 92, 1824 से 26, 1845 से 46 में। तो तृतीय मैसूर युद्ध लड़ा गया तो 1790, ठीक है, 1790 से लेके 1792 तक, बिल्कुल 1790 से लेके 1792 के मध्य लड़ा गया था तृतीय मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो आज के सेशन में हमने कंप्लीट महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखे, 25 क्वेश्चन देखे। 25 में से क्या स्कोर रह रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आपको बहुत सारे मॉडल पेपर है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। तो तब तक बने रहे यूट्यूब चैनल पे, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।